पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। आज से हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बिगिनर्स से एडवांस लेवल तक पाइथन सिखाने वाला हूँ, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हो या फिर कोडिंग सीखना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले लेक्चर के साथ। सो लेट से हम यहाँ पे पाइथन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखते हैं। वाई वी चूज पाइथन, यानी हमारे पास इतनी सारी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जब पढ़ने के लिए, तो हम पाइथन लैंग्वेज ही क्यों चूज करें। सो हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईजी। ईजी में क्या होता है, पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सिंपल इंग्लिश जैसा लिखना होता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है पाइथन एक मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है, इसका यूज हर फील्ड में यूज किया जाता है। वेबसाइट बनाने के लिए, डेटा साइंस फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इसका यूज किया जाता है। सो हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है पाइथन दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से एक होती है। इसके मिलियंस ऑफ यूज़र होते हैं। इसके ट्यूटोरियल्स ओपन सोर्स कोड शेयर करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका सॉल्यूशन मिलना बहुत ईजी होता है। हमारे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है लाइब्रेरी। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। पाइथन में हज़ारों लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स मिलते हैं, जैसे कि नमपाई एंड पांडाज, जो कि डेटा साइंस के लिए यूज की जाती है, ये इसी की लाइब्रेरीज होती है। डीजेंगो एंड फ्लास्क, ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। एंड लास्ट मैटप्लोटलिब, ग्राफ्स और चार्ट बनाने के लिए मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि हर सिस्टम पर चलने के लिए ये हमारे पास कैपेबल होती है। पाइथन विंडोज़, मैक, लिनक्स सभी पर, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है। आप एक बार कोड लिखो और उसे किसी भी सिस्टम पर रन कर सकते हो। ये होता है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर। सो हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का क्या होता है, आज के टाइम पे पाइथन प्रोग्राम्स की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट है एआई एंड एमएल। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल का फुल फॉर्म होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज़्यादा पाइथन यूज़ होती है, क्योंकि इसमें रेडी मेक लाइब्रेरीज मिलती है, जैसे कि टेंसरफ्लो हो गया, साइकेट-लर्न हो गया, पाइटॉर्च हो गया। एंड इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है जो कि एआईएमएल में सपोर्ट करती है। हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट है डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या होता है, डेटा का एनालिसिस और विजुअलाइजेशन ही डेटा साइंस होता है हमारे पास यहाँ पे। कंपनीज़ को अपने डेटा को समझने के लिए डेटा साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, और वो पाइथन उनके लिए सबसे ईजी और पावरफुल टूल होता है इसके अंदर, डेटा साइंस के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर पाइथन एक फ्रेमवर्क जैसे डीजेंगो और फ्लास्क से फास्ट और शॉर्ट्स वेबसाइट बनाई जा सकती है। इससे वेब डेवलपमेंट के अंदर पाइथन लैंग्वेज का यूज करके। हमारे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का काम क्या होता है, ऑटोमेटिक टास्क को परफॉर्म करना। पाइथन से आप रिपीटेटिव काम ऑटोमेटिकली करा सकते हो, जैसे ईमेल्स भेजना, फाइल्स रीनेम करना, या फिर सिस्टम को मोनेटाइजिंग करना। ये सब हमारे ऑटोमेशन के अंदर आते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट है सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ पाइथन। पाइथन को कैसे हम सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे टाइप। टाइप क्या होता है, टाइप होता है हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब क्या होता है, ऊंचे स्तर की एक भाषा होती है क्या, पाइथन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर के डिटेल्स नहीं समझने पड़ते, बस आप सिंपल लैंग्वेज जैसा कोड लिखते हो और पाइथन उसको मशीन के अंदर समझने के लायक बना देता है, यानी मशीन उस कोड को समझ लेता है, इसके कोड को, पाइथन के कोड को। सेकंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका सिंपल होता है, मैंने आपको पहले बताया था, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह यहाँ पे काम करता है। सो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के अंदर लिखा हुआ है इंटरप्रेटेड। पाइथन क्या होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है कि पाइथन का कोड एक बार में पूरा कंपाइल नहीं होता, बल्कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइपिंग। टाइपिंग में क्या होता है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब इसमें होता है कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होती है, यानी आपको वेरिएबल बनाते टाइम उसका जो टाइप होता है वो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि डेटा टाइप कौन कौन से होता है, इंटीजर होते हैं, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, ऐसा कुछ। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं x = 5, तो इसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर। हमें इंटीजर यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, पाइथन लैंग्वेज उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे x = ए का टाइप यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है पैराडिगम।
पैराडिज्म क्या होता है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। हम इन सब के बेसिस पर एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। पाइथन इज ए हाई लेवल सिंपल एंड रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज इंटरप्रेटेड डायनेमिकली टाइप्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो इसका मतलब है कि पाइथन एक हाई लेवल और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको पढ़ना और लिखना दोनों ईजी होता है। और ये इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड क्या होता है? लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और वो लाइन बाय लाइन ही चलता रहता है। डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या होता है? टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पाइथन एक हाई लेवल और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको पढ़ना और लिखना दोनों ईजी होता है। ये इंटरप्रेटेड और डायनेमिकली टाइप होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? ऑब्जेक्ट पर जो बेस्ड लैंग्वेज होती है वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। सो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हमारे पास, पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गॉडियो वैन रोजम इन 1991। इसका मतलब होता है कि गॉडियो ने पाइथन का नाम एक कॉमेडी शो का नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो इसके ऊपर इन्होंने पाइथन लैंग्वेज का नाम रखा था। सो अब हम इसके एडवांटेजेस पर डिस्कस करते हैं। पहला एडवांटेज है इजी टू लर्न। इजी टू लर्न का मतलब होता है कि पाइथन का सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल होता है, लाइक ए इंग्लिश लैंग्वेज। बिगिनर्स के लिए बेस्ट सबसे लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में एक लाइन के अंदर ही उसका आउटपुट शो हो जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। हम हमारे पास सिस्टम में लिखेंगे प्रिंट, इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो और इसको बंद कर देंगे तो सीधा इसके पास हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? हेलो। तो ये क्या हो गया? ये एक सिंपल लैंग्वेज है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल। पाइथन हर तरह के प्रोजेक्ट में यूज हो सकती है। जैसे कि क्या हो गया? वेब डेवलपमेंट हो गया, एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया, ऑटोमेशन हो गया। हर तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने या फिर उसके अंदर रीड करने के लिए फ्लेक्सिबल होती है क्या? पाइथन लैंग्वेज। सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब होता है पाइथन में फंक्शंस और क्लासेज बनाकर आप कोड को रीयूज कर सकते हो। एक बार लिखो और मल्टीपल टाइम तक हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लार्ज कम्युनिटी। लार्ज कम्युनिटी का मतलब होता है पाइथन के यूजर्स दुनिया भर में। अगर आपको कोई एरर या प्रॉब्लम होती है तो स्टॉक ओवरफ्लो, गिटहब और ऑफिशियल फॉर्म्स पर जाकर आपको उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।